काली और गोरी सुतेली बहन। एक समय की बात है, एक जगह पर दो बहनें चेतना और सोनाली सुतेली बहनें रहा करती थी, मगर उन दोनों बहनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। दरअसल बात ये थी कि चेतना कोई ज्यादा खूबसूरत नहीं थी और वे काले रंगत की थी, जबकि सोनाली बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। चेतना की माँ मर चुकी थी और उसके पिताजी ने दूसरा ब्याह कर लिया था। उसकी सौतेली माँ सुनीता उससे बहुत बुरा सलूक करती थी, उसे बहुत कुछ सुनाया करती थी, मगर उसकी सौतेली बहन सोनाली उससे बहुत प्यार करती थी। जब भी चेतना को कोई काली कलोटी कहता तो सोनाली उसकी पिटाई कर देती थी और वह अपनी बहन को हमेशा बचा लेती थी। चेतना अक्सर सोनाली से कहती है, सोनाली तुम मेरी सौतेली बहन हो, मगर तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। अगर तुम न होती तो मैं लोगों की बातें सुन सुनकर मर ही जाती। सोनाली उसकी बात सुनकर कहती है, दीदी तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। सोनाली को वाकई में अपनी बहन चेतना से बहुत ज्यादा प्यार था, क्योंकि जब भी उसकी माँ सुनीता चेतना को बहुत सारे काम बताती थी, वो चुपके से किचन में आकर उसकी मदद कर देती थी। यही नहीं बल्कि सोनाली की माँ जो भी चीजें लेकर आया करती वो चेतना के साथ अपनी चीजें शेयर कर लेती थी, मगर इसके बावजूद चेतना बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि चेतना के पिताजी चाहते थे कि चेतना की जल्द से जल्द शादी हो जाए, मगर उसके काले रंगत की वजह से कोई उसको पसंद नहीं करता था। जो भी उसके लिए रिश्ता लेकर आता वो उसकी बहन सोनाली को पसंद कर लेता था और चेतना हर रोज के इनकार सुन सुनकर बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। उसकी बहन सोनाली उसे बहुत समझाती थी, मगर उसकी सौतेली माँ सुनीता उसे हर बात पर ताना देती थी। पता नहीं मनहूस मारी, तुम कहाँ से हमारी माँ बेटी की जिंदगी में आ गई हो। तेरा बाप चाहता है कि पहले तेरी शादी हो और बाद में मेरी बेटी सोनाली की शादी हो, मगर तेरी काली कलोटी रंगत की वजह से कोई भी तुझसे शादी नहीं करेगा और जब तक तेरी शादी नहीं होगी मेरी बेटी सोनाली की भी शादी नहीं होगी। हालांकि वो तो बहुत सुंदर है तुझसे, मगर तुझ काली कलोटी की वजह से मेरी बेटी की भी शादी नहीं होगी। तू बहुत मनहूस है, अगर तेरी शादी नहीं हो रही तो कहीं जाकर मर ही जा। तेरे मरने के बाद तेरा बाप अपनी बेटी सोनाली की शादी के बारे में तो सोचे। उसकी माँ सुनीता की बातें सुनकर चेतना जोर जोर से रोने लगी और फिर वो रोते रोते बाजार गई और वहाँ से सौदा लेने का सोचा। जब ही वो बाजार गई तब वहाँ उसने देखा कि एक औरत का एक्सीडेंट हो गया। अरे कोई बचाओ बचाओ! तभी चेतना वहाँ पर जाकर उस औरत की जान बचा लेती है और उसे अस्पताल तक ले जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पर वो औरत चेतना का बहुत शुक्रिया अदा करती है। वहाँ पर उसका बेटा भी आ जाता है। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम न होती तो आज मेरी जान चली जाती। हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी माँ की जान बचाने के लिए, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। उस औरत को और उसके बेटे को चेतना की ये हमदर्दी बहुत अच्छी लगती है और उसका बेटा चेतना को पसंद करने लगता है और वो चेतना के घर उसका रिश्ता लेने के लिए आ जाता है। भाई साहब, मुझे आपकी बेटी चेतना अपने बेटे के लिए चाहिए, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? जी, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है बहन जी, जरूर जरूर सोचेंगे इस पे। फिर इस तरह से करते करते उसका बाप सुनीता को सारी बात बता देता है। अजी सुनती हो, चेतना के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, मैं उसकी शादी कराना चाहता हूँ, लड़का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अच्छा जी ठीक है,
अब इसका बोझ तो हमारी सर से उतरेगा ना कम से कम। फिर सोनाली की माँ अकेले में, इस काली गलोटी की शादी इतने प्यारे लड़के से, और मेरी बेटी अभी तक कवारी बेटी है, मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी। फिर इस तरह करते करते चेतना की शादी का दिन करीब आ जाता है। चेतना के शादी के दिन जब सब लोग तैयारियों में लगे होते हैं, तब वो चेतना का मेकअप वाला क्रीम उठाकर उसमें तेजाब वाली दवाई मिला देती है। अब देखती हूँ कैसे होती है इस काली गलोटी की शादी। तभी वो जाकर उस क्रीम को चेतना के पास रख कर आती है। तब वहाँ पर उसकी अपनी बेटी सोनाली आती है। अरे दीदी, कितना अच्छा क्रीम है, मैं लगा कर देखूं? जी क्यों नहीं सोनाली। तब जैसे ही सोनाली वो क्रीम अपने चेहरे पर लगा देती है, उसका चेहरा जलने लगता है। वो जोर जोर से चीखने लगती है, दीदी दीदी ये देखो क्या हो गया मेरे फेस को, प्लीज हेल्प मी, देखो। फिर चेतना उसकी मदद कर लेती है और उसका मुंह धुलवा लेती है और उस पर दवाई लगा लेती है। अरे ये क्या हो गया तुम्हें, ये क्या हो गया तुम्हें सोनाली, अभी ठीक हो जाओगी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। ये सब देखकर उसकी माँ सुनीता हैरान रह जाती है और फिर वो सारी बात उन दोनों बेटियों को बता देती है। बेटा मुझे माफ कर दो, तुमने फिर भी मेरी बेटी की मदद की, लेकिन मैं बहुत खुदगर्ज हो गई थी अपनी बेटी के प्यार में। मुझे माफ कर दो, ये क्रीम मैंने ही मिलाया था इसमें, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत है, बस अब सोनाली जल्दी से ठीक हो जाए। बेटा आज के बाद तुम भी मेरी अपनी बेटी की तरह हो, मुझे माफ कर दो उन सब के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया है, मगर मैं जानती थी कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और आज इसीलिए तुम्हारी शादी ऐसी जगह हो रही है। अब मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी समझकर तुम्हारी शादी करूंगी और देखना तुम बहुत खुश रहोगी, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो चेतना। और फिर इस तरह से सुनीता चेतना को भी अपनी बेटी की तरह प्यार करती है और चेतना की शादी धूमधाम से हो जाती है और इस तरह से वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, लाएंगे आपके लिए एक नई स्टोरी बहुत ही जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।